गुरुजी बोले, तुम्हें पता है कि ये दुर्दशा मेरी क्यों हुई? नहीं गुरुजी, मुझे जिज्ञासा रही लेकिन हिम्मत न हुई मेरे अंदर से कि मैं आपसे ये सब प्रश्न पूछ सकूं कि क्या हुआ था आपके साथ। तो बेटा, अगर तुम गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो तुम्हारे गुरु का एक पुत्र है जो बहुत नालायक है, जो भीलों के साथ रहता है, कोल भीलों के साथ रहता है। मैंने संसार को ज्ञान दिया और मेरी अतृप्तता का एक ही कारण है, मैं बहुत बड़ा प्रेत हूँ। मेरा कोई विकल्प नहीं है। अगर मैं जिसे भी प्रताड़ित कर दूं तो संसार में कोई भी ऐसा तांत्रिक नहीं है जो मेरी ऊर्जा और मेरे वेग को और मेरी शक्तियों की किसी के पास काट हो। और मैं क्यों प्रेत बना? ये अतृप्तता की वजह से, क्योंकि मैंने संसार को ज्ञानी किया, कई शिष्यों को इतना बृहत और बड़ा बनाया, इतने बड़े बड़े तांत्रिक दिए मैंने, लेकिन मैं अपने पुत्र को नहीं बना पाया। वो कोल भीलों के साथ रहता है, मांस भक्षण करता है, ये देख के कष्ट होता है मुझे। मैं देख रहा हूँ वो क्या करता है, वो कहाँ रहता है, मुझे समझ नहीं पाया, भाग गया घर से। थोड़ा सा दबाव, मैं सारे शिष्यों को प्रेम भी करता था और दंडित भी करता था, लेकिन सारे शिष्य कुछ लेने आए थे और ये अपना अधिकार समझता था। वो याचक थे, ये अधिकारी था। उसने उस दंड को अपनी बेइज्जती समझा, भाग गया नालायक। शिष्य जो था वो रोने लगा गुरुजी की बात सुन के, झरझर आंसू बहने लगे उसके हृदय में। एक हुक सी उठी, बहुत कष्ट हुआ गुरु की स्थिति को देखकर। गुरुजी मेरा मार्गदर्शन करें, मैं क्या करूं अब आगे? बोले, तो तुम्हें उसको ढूंढना है और ढूंढने के बाद बस तुम अपने बराबर उसे बना लो, तुम्हारी दक्षिणा पूर्ण हुई, तुम उऋण हो गए मेरे ऋण से। ठीक है गुरुजी। वो साधक जो आया था, सिद्ध बन के गया, वहां से जा रहा था, गुरु माँ को बुलाया, गुरुजी को बुलाया, दोनों के दंडवत प्रणाम किए। गुरुजी, मैं आपके लिए मैं जो भी बन सकता है मैं करूँगा। इतनी लंबी अवधि तक रहा वो, घर जाना था उसे, घर ना गया। सिद्धियों द्वारा, मानस द्वारा उसने खोजा इनका गुरु का पुत्र कहाँ है, खोज लिया उसने, पहुंच गया। कुछ पैसे खर्च किए, कुछ कोल भीलों को अपनी पार्टी में मिलाया, इसको पकड़वाया। पकड़वाने के बाद इसे एक निर्जन स्थान पे रखा। भूख और प्यास की वेदना बहुत बड़ी होती है, किसी से भी कुछ भी करवा लो। इसने उसे भूखा रखा, प्रताड़ित रखा, बांध के रखा एक पशु की तरह, क्योंकि उसे उसकी सुननी नहीं थी। वो इतना कुढ़ा हुआ था इससे, ज्ञान मार्ग से इतना नाराज था, इतना चिढ़ा हुआ था, वो अपने पिता के लिए कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। तो इसने वो बात ही ना की, पकड़ाओ, बांध के डाल दिया। 2 दिन डला रहा, प्यास के मारे जीभ चिपकने लगी, चिल्लाए, प्यासा हूं भाई, पानी पिला दो। तब ये गए, इन्होंने पानी पिलाया। भाई मुझे क्यों बांधे हो? बताया, तुम्हें मेरे लिए कार्य करना होगा, तुम्हें मेरे लिए कार्य करना होगा, अगर तुम करते हो तो मैं तुम्हें भोजन और पानी सभी कुछ दूंगा, मैं तैयार हूं। बोले, तुम पाणिनि के पुत्र हो ना? हाँ हाँ हाँ, पाणिनि के पुत्र हैं। मेरे से उनके विषय में बात मत करो। ठीक है, नहीं करता, लेकिन तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा। बोले, मैं तैयार हूं। तैयार हो गया वो। सुबह से वही सूत्र, वही कार्य चालू हुआ जो गुरु पाणिनि ने इसके साथ किए थे, इसे बताए थे। उसी स्थिति से उसे सिखाना शुरू किया। वो सीखता गया, सीखता गया। 2 वर्ष लगे उसे भी सीखने में। ज्ञानी हो गया, ज्ञान घटित हो गया, सभी द्वेष खत्म हो गए, वैराग्य उत्पन्न हो गया।
जो उसने गलतियां की थी उसके लिए वो क्षमा प्रार्थी था। कष्ट था, गिलानी थी, लेकिन जो हो गया उसे लौटाया नहीं जा सकता। हो गया तो हो गया, चाहे वो अनजाने में हुआ हो या जानबूझ के हुआ हो, या उस समय की बौद्धिक स्थिति जो थी उस स्थिति के अनुसार हुआ हो। अंतिम साधना थी शव साधना, और शव साधना के लिए एक शव की आवश्यकता होती है। खोजा गया शव नहीं मिला। वही नक्षत्र था, वही समय था एक निश्चित जब शव साधना की जा सकती थी, जो प्रति माह एक बार आता है। निकल जाता तो पूरा जाप व्यर्थ हो जाना था, दोबारा से करनी होती। वो जो गुरु पाणिनि का शिष्य रहा, जो शिष्य था, वो बोला तुम एक काम करो, तुम मेरे ऊपर बैठ के जाप करो। बोले गुरुजी मैं आपके ऊपर कैसे बैठ के जाप करूं, आप गुरु हैं और आप साव थोड़ी हैं। बोले तुम्हें क्या करना है, तुम मेरे सीने पे बैठ के जाप करो और शव साधना संपन्न करो, क्योंकि मेरे गुरु ने जो कहा था मुझे वो पूर्ण करना है। जो उन्होंने दक्षिणा मांगी थी वो मुझे देनी ही देनी है। गुरु आज्ञा थी, बैठ गया वो। गुरु आदेश था, बैठ गया वो। मन नहीं कर रहा था बैठने, कुछ गुरु की छाती पे बैठ गया। जाप शुरू हुआ, आंख बंद हुई, और जैसे उसकी आंख बंद हुई उसने अपना गला काट लिया। गुरु पाणिनि के शिष्य ने, उसकी मृत्यु हो गई। उसने अपनी दक्षिणा दे दी थी गुरु को, क्योंकि अंतिम साधना थी, वो सफलता की कगार पे थी। गुरु पुत्र की अंतिम साधना थी वो, और वो पूर्ण होने वाली थी। इसमें उसकी प्राणों की आहुति लगनी थी। उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उसने अपना गला काट लिया। शव साधना संपन्न हुई, देवी प्रकट हुई, बोल वत्स, बोल बालक। तो उसने दंडवत प्रणाम किया गुरु पाणिनि के पुत्र ने माँ को। और जैसे ही देखा कि गुरु मृत और गर्दन एक तरफ लुढ़की हुई है, और गर्दन में 3 इंच का घाव था, इस कान से उस कान तक गर्दन चिरी हुई थी। धक्का लगा उसे। बोले माँ मेरे गुरु को जीवित करो, क्योंकि पिता स्मृति से मिट गए हैं। अगर कोई पिता है, पिता तुल्य हैं, तो ये मेरे गुरु हैं। इन्हें जीवित करो माँ, चाहे मेरी पूरी साधनाएं इसमें विसर्जित हो जाएं, मेरी ऊर्जा पूरी चली जाए, चाहे मेरे प्राण इनके अंदर डाल दो माँ, लेकिन मेरे गुरु को जीवित कर दो। माँ ने जीवित कर दिया। उठ गया वो गुरु पाणिनि का शिष्य, उठ गया, खड़ा हो गया, मुस्कुराया। वो पहले से माँ के दर्शन किए हुए था, वो साधना पहले पूर्ण किए हुए था। वो भी दंडवत हुआ, ये भी दंडवत हुए। माँ मुस्कुराई, वो अंतर ध्यान हो गई। तभी वहां गुरु पाणिनि और गुरु पाणिनि की पत्नी यानी गुरु माँ, दोनों लोग प्रकट हुए। बोले शिष्य हो तो तुम्हारे जैसा, तुमने आज मुझे मुक्त कर दिया। गुरु कभी मुक्त नहीं होता तुम्हारा। ये प्रेत बना इसी मृत्यु लोक पे भटकता रहता कई जन्मों तक, जब तक ये नालायक मुक्ति को प्राप्त ना हो जाता, जब तक ये ज्ञानी ना हो जाता। इसके लिए इसे जाने कितने जन्म लेने पड़ते, और मैं यहाँ देखता रहता प्रेत बना। ये तुम्हारी सच्ची दक्षिणा थी, तुम्हारे लिए अब क्या कहें। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। उन्होंने एक नजर पुत्र की तरफ देखा, मुस्कुराए। दोनों लोग, पुत्र हाथ जोड़े दंडवत हो गया। फिर वही दुख के भाव उत्पन्न हुए अंदर, लेकिन ज्ञानी था, वैरागी था, सचेत हुआ। बोला पिताजी आपके अंतिम दर्शन हो गए, अहो भाग्य। उन्होंने आशीर्वाद मुद्रा में हाथ उठाया और बस मुक्त हो गए। ज्ञानी थे ही वो गुरु पाणिनि, केवल एक अतृप्तता की वजह से, एक क्षोभ की वजह से वो फंस गए थे। तो इसीलिए बोला जाता है कि अतृप्तता ना रहे,
सारे बंधनों से मुक्त हो जाए व्यक्ति, और सारे बंधनों से मुक्त होने के बाद वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। लेकिन इस दृष्टांत का अर्थ है गुरु और शिष्य के संबंध। यही था प्रेम, यही था समर्पण, गुरु का शिष्य के प्रति, शिष्य का गुरु के प्रति। अपने से ज़्यादा जब महत्व व्यक्ति अपने गुरु को दे देता है, और अपने से ज़्यादा महत्व जब गुरु शिष्य को दे देता है, तभी वहाँ से एक नई चीज़ जन्म लेती है। तो जो इसके पहले वीडियो बनाया था, तो उसमें बोला गया था कि इसका दृष्टांत हम बताएंगे आपको। तो बस दृष्टांत होते हैं, इनकी खोज नहीं की जाती। कहाँ के थे गुरु पाणिनि, मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। कहाँ कौन था भाई? लाओ त्से को खोजा किसी ने, मेला रेपा को खोजा, सदगुरु के मेला रेपा। तो बस इन दृष्टांतों को दृष्टांतों की तरह लें बस, लेकिन इनका सार समझें। अपना मार्ग प्रशस्त करने के लिए इसमें जो अच्छा हो वो उठाएं, जो बुरा हो आपके लिए वो छोड़ दें। लेकिन बस ये है कि सभी अच्छा ही होता है, बुरा कुछ नहीं होता, सभी चीज़ें श्रेष्ठ हैं। बस लेकिन आपकी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो उठा लें, जो नहीं हैं उन्हें छोड़ दें। बस समझने के लिए था ये सारा कुछ। अब आगे एक वीडियो और आएगी, उसमें आपको कबीरदास जी की कुछ दोहे हैं कि गागर में सागर। एक 4 पंक्ति 2 पंक्तियों में इतना बड़ा सार समा दिया मुक्ति का, निर्वाण का। कैसे होती है मुक्ति, कैसे भाव होने चाहिए, कैसा ज्ञान होना चाहिए, इस सभी के विषय में। जय श्री महाकाल। आदेश।